जय हिंद दोस्तों आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित पावर पॉइंट के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों पावर पॉइंट में हम किसी नोटबुक का कवर पेज, बैनर और टेक्स्ट से एडिटिंग कर सकते हैं। साथ में हम वीडियो को भी एक इमेज के जरिए एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे पावर पॉइंट के बारे में। दोस्तों पावर पॉइंट को हम 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक हम माउस के जरिए, एक विंडो की प्रेस करके, एक विंडो प्लस आर की प्रेस करके। तो सबसे पहले हम विंडो की प्रेस करके आपको दिखाते हैं। हम सबसे पहले विंडो की प्रेस करेंगे तो कुछ इस टाइप का रन बॉक्स खुलेगा। रन बॉक्स में पावर पॉइंट सर्च करेंगे। पावर पॉइंट सर्च करते ही पावर पॉइंट सर्च करके इंटर करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटर बॉक्स खुलेगा। फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, हम विंडो के साथ आर की को प्रेस करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। इसमें पावर पीएनटी सर्च करेंगे। पावर पीएनटी सर्च करने के बाद ओके करेंगे, कुछ इस टाइप का रन बॉक्स खुलेगा। इसमें पावर पीएनटी सर्च करके ओके करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। और तीसरा तरीका है दोस्तों, हम माउस की मदद से ओपन कर सकते हैं। माउस की को राइट क्लिक करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। इसमें न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे। न्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक एक बार कर देंगे। तो दोस्तों क्लिक करते ही हमारे स्क्रीन पर कुछ इस टाइप पावर पॉइंट आ जाएगा। फिर डबल क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं, कुछ इस टाइप। हम माउस को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इस टाइप हम ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। अब हम दोस्तों पावर पॉइंट के बारे में बेसिक जानकारी देंगे। दोस्तों पावर पॉइंट में हम नोटबुक की जो कवर नोट्स जो लेते हैं, कॉपी के हम कवर पेज बना सकते हैं, या किसी जैसे चुनाव होते हैं या किसी नेता या स्कूल कॉलेज या कोचिंग सेंटर का जो बैनर होता है उसको बना सकते हैं। हम वीडियो रिमिक्स कर सकते हैं, हम वीडियो बैक कवर लगा सकते हैं, कुछ इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। और हम चलिए आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ इसकी बेसिक जानकारी दे देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पावर पॉइंट में सबसे ऊपर कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। पावर पॉइंट में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है। टाइटल बार में यहाँ पर सर्च बार होता है। फिर सर्च बार के ये हम जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किए रहते हैं उस ईमेल आईडी के बारे में यहाँ पर शो होता है। फिर उसके बाद यानी उस ईमेल आईडी से जो हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में लॉगिन करते हैं जिस ईमेल आईडी से, उसके बारे में यहाँ पर 2 लेटर शो होता है। फिर उसके बाद मिनिमाइज का मतलब होता है हम किसी पावर पॉइंट पे जैसे हम एक नोटबुक का कवर पेज बना रहे हैं जिसे हम दफ्ती बोलते हैं, तो बना रहे हैं और जैसे हमको अर्जेंट में एक्सेल में कार्य करने को हुआ तो हम यहाँ से मिनिमाइज करके एक्सेल में कार्य जाके कर सकते हैं। हम जिस सिचुएशन यहाँ जिस तरीके से यहाँ पे हम कुछ करके, जैसे यहाँ पर मैं ये कुछ लेटर लिख के और यहाँ पे हम मिनिमाइज कर देंगे, फिर पुनः आके हमारी स्क्रीन पे ऐसे शट डाउन हो जाएगा। फिर ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम जिस जगह पे छोड़ के रहेंगे मिनिमाइज वहीं होगा। फिर उसके बाद आता है मैक्सिमाइज में 2 ऑप्शन होता है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। मिनिमम का होता है हमारे जो स्क्रीन होता है, जो हमारा पूरे स्क्रीन पे अभी जो है मैक्सिमम पेज खुला है। मिनिमम का मतलब है इस पेज की साइज़ को घटाना, कुछ इस टाइप।
कुछ इस टाइप, हम जिस टाइप का पेज करना चाहते हैं कुछ इस टाइप कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम पुनः से इसी पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। देखो मिनिमम होने के लिए यहाँ पे 2 बॉक्स शो होता है और मैक्सिमम होने के लिए यहाँ पर 1 बॉक्स शो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्लोज बटन। क्लोज बटन का प्रयोग हम इस लैपटॉप या पीसी जो भी हम ओपन किए रहते हैं उस स्क्रीन पे हम पावर पॉइंट अगर ओपन किए हैं उसको कट करने के हटाने के लिए होता है। जैसे हम इस पर कट पर क्लिक करेंगे या क्लोज पर तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वेट टू सेव योर चेंजेस टू न्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसका मतलब हम जो अभी यहाँ पर ये वर्क किए हैं 2-4 लेटर लिखे हैं इसके बारे में दिया है, इसे सेव करना चाहते हैं कि आप नहीं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर सेव करना चाहते हैं सेव का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नहीं सेव करना चाहते हैं डोंट सेव कर देंगे तो ये हमारे स्क्रीन से यहाँ से भी हट जाएगा। तो फिर से हम उसे विंडो की प्रेस करके ओपन करते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ इस टाइप पावर पॉइंट इस साइड होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट, तो ये हमारे जो फाइल ओपन किए रहते हैं उसके बारे में टाइटल बार में शो होता है। टाइटल बार में यहाँ पे हम पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन 1, जिसे पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, पावर पॉइंट लिखा रहता है। जिस भी हम डॉक्यूमेंट को ओपन किए रहते हैं पावर पॉइंट किए रहेंगे तो यहाँ पे पावर पॉइंट दिखेगा। MS वर्ड किए रहेंगे तो डॉक्यूमेंट एक्सेल MS वर्ड दिखेगा, एक्सेल किए रहेंगे तो एक्सेल दिखेगा। जो भी ओपन किए रहते हैं टाइटल बार में उस पेज का, उस ऐप का या उस डॉक्यूमेंट का नाम शो होता है। ये पावर पॉइंट इसका फाइल नेम है। फिर ये सर्च बार है, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज, ये हमारे जिस ईमेल ID से लगे हैं उसके बारे में दिया है। फिर इसे पूरे यहाँ से यहाँ तक को टाइटल बार बोला जाता है। टाइटल बार के जस्ट नीचे जो फाइल होम इंसर्ट ड्रा डिजाइन ये सब दिख रहे हैं इन्हें मेनू बोलते हैं। और इन पूरे मेनू को हम रिबन बोलते हैं, रिबन बार। रिबन बार के अंदर मेनू होते हैं, हर मेनू में अलग अलग टूल होते हैं। ये मेनू बार हैं जैसे फाइल मेनू, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजेक्शन, एनिमेशन, साइड शो, जो भी मेनू है अलग अलग मेनू होते हैं। मेनू बार के जस्ट नीचे टूल बार होता है। ये टूल बार है जिसका उपयोग हम करते हैं। ये लेटर को बोल्ड करना, स्मॉल करना, ये शेप वगैरह है, जो शेप वगैरह हम लेना चाहते हैं उसके बारे में ये दिया है। और ये फॉन्ट साइज है, जो भी हम करना चाहते हैं उसके बारे में दिया है। इन्हें टूल बार बुलाता है। टूल बार के जस्ट नीचे होता है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, एक स्पेलिंग है और एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट है, एक फ्रॉम बिगिनिंग है, एक रीडो, एक अंडो, एक सेव। तो यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है इसमें जैसे हम इसको सिलेक्ट अभी इसको लिखे हैं तो हम इसमें स्पेलिंग में क्या होता है, हम इसको कट करना चाहते हैं, न्यू ओपन करना चाहते हैं, उसके बारे में दिया होता है। तो ये जो यहाँ से दिख रहा है टूल बार के नीचे ये सब टूल हैं। और ये टूल बार के नीचे ये एक बॉक्स में पतला सा दिख रहा है, ये कभी कभी ये हमारे टाइटल बार पे यहाँ पर दिखता है और कभी कभी यहाँ पे। तो हम यहाँ पर शो किए हैं व्यू मेनू में जाकर तो यहाँ पे दिखेगा, नहीं तो वहाँ पे दिखेगा, कुछ इस टाइप। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पावर पॉइंट में ये दिखा है ट्रांजेक्शन इफेक्ट और स्पेलिंग में न्यू ओपन का मतलब किसी फाइल को हम कहीं और किसी नाम से सेव किए रहेंगे, पावर पॉइंट में लाना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उस पर ओपन पे क्लिक करेंगे। और न्यू का मतलब हम एक नया पेज लेना चाहते हैं, इसमें वो कार्य करने के बाद हम दूसरा जैसे हम कोई नोटबुक का कवर पेज बना लिए, अब हमको किसी का बैनर बनाना है तो हम न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके नया पेज लेकर बैनर बना सकते हैं। सेव का ऑप्शन मतलब हम जो भी बनाए रहते हैं उस फाइल को कहाँ पर सेव करना है उसके बारे में होता है, अब उसके बारे में आगे बताएंगे। फिर उसके बाद होता है कि हम इस फाइल को कहाँ पर सेव करेंगे। फिर उसके बाद क्यू प्रिंट के ऑप्शन में हम इसको फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं
प्रिंट के ऑप्शन दिखेगा। फिर उसके बाद आता है इसी में स्पेलिंग मेनू में ये प्रिंट का ऑप्शन देखिए यहाँ पे शो होने लगा। हम इसको यहाँ पे कीप प्रिंट अनचेक कर देंगे तो ये हट जाएगा। इसको भी हम अनचेक कर देंगे सेव मेनू, तो सेव मेनू हट गया। जिसको जिसको हम अनचेक कर देंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम अनचेक करके हटा भी सकते हैं और वापस से चेक करके हम ला भी सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों इस प्रकार होता है। ये ट्रांजेक्शन में क्या होता है, ट्रांजेक्शन इफेक्ट में जैसे हम पिक्चर वगैरह देखते हैं तो कभी कभी कुछ इस टाइप का, जैसे हम आपको दिखाते हैं कुछ इस टाइप का, और फिर से दूसरा इफेक्ट लेते हैं। जैसे ये हम पिक्चर वगैरह देखते हैं, कभी कभी बीच में पिक्चर वगैरह में कुछ इस टाइप का इफेक्ट डाला होता है। जो भी इफेक्ट होता है कुछ इस टाइप का इफेक्ट आता है। वीडियो वगैरह एडिटिंग करते समय कुछ इस टाइप का इफेक्ट आता है। तो इफेक्ट हम पावर पॉइंट में वीडियो ला के इफेक्ट डाल सकते हैं। ये ट्रांजिशन इफेक्ट। और स्पेलिंग मतलब इसमें इस लेटर लिखे या स्पेलिंग ऑनलाइन तरीके से ओपन होता है। फिर आता है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो भी इफेक्ट हम यूज किए थे हमारे पूरे स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। और ये जो मतलब शो हो रहा है ये सब टूल बार, मेनू बार, ये सब बार हट जाएंगे। फिर अंडो रीडो की आता है, तो इसको अभी एक की गायब है। अंडो रीडो ये देखते हैं, रीडो की यहाँ पर है, अंडो की यहाँ पर। अंडो की किसी पेज को एक कदम पीछे आने का होता है। जैसे हम कोई लेटर लिखे वो गलत लिख गया तो अंडो की प्रेस करेंगे कंट्रोल जेड तो वो लेटर हट जाएगा। अगर हमको कोई लेटर लिखते समय डिलीट हो मतलब गलती से बैक वो मतलब हट गया लेटर तो हम कंट्रोल जेड करेंगे तो लेटर आ जाएगा। कंट्रोल वाई करेंगे तो लेटर आ जाएगा, कंट्रोल जेड करेंगे तो लेटर हट जाएगा। हम आगे को प्रोसेस आपको दिखाते हैं। जैसे हम ये आपको दिखिए, अब हम इस लेटर को हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ जेड की प्रेस करेंगे और वापस से लाना चाहते हैं कंट्रोल के साथ वाई की प्रेस करेंगे, ये लेटर हमारे आ जाएंगे। आप ये देख सकते हैं। अब इसको हम उधर ले जाते हैं। आप ये देख सकते हैं मैं एक लेटर लिखा हूँ। अब कंट्रोल के साथ जेड की प्रेस करेंगे तो ये लेटर हट जाएगा। कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करेंगे तो ये आ जाता है। रुक जाइए हम बताते हैं। अब यहाँ पे हम एक लेटर लिखे। अब इन लेटर को हमको पीछे की तरफ जाना है तो कंट्रोल के साथ जेड करेंगे लेटर हट जाए, कंट्रोल के साथ वाई करेंगे वो लेटर वापस आ जाए। तो ये अंडो की का मतलब वापस लाना होता है, हटाना होता है, और रीडो की का मतलब वापस लाना होता है। ये जो होता है कुछ इस टाइप का होता है। तो हम राइट क्लिक करके एंड शो कर देंगे। इसका मतलब जो फ्रॉम बिगिनिंग है, तो जो हम इसमें इफेक्ट में जाते हैं, जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट है, इसमें हम जिस भी इफेक्ट का यूज किए रहेंगे, इस इफेक्ट का यूज किए रहेंगे तो ये इफेक्ट, जो भी इफेक्ट हम यूज किए रहेंगे पावर पॉइंट में कुछ इस टाइप, तो हमारे स्क्रीन पर कुछ इस टाइप शो होगा। अब जैसे हम इस इफेक्ट को यूज किए, कौन से इफेक्ट को, ये वाले इफेक्ट को, अब ये इफेक्ट हम पूरे स्क्रीन पर शो होगा। फ्रॉम बिगिनिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, कुछ इस टाइप हमारे पूरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारा ये इफेक्ट यूज हो रहा है। फिर हम इस माउस से राइट क्लिक करेंगे, इंड शो कर देंगे तो ये हमारा वापस से उस पेज पे आ जाएंगे। ये होता है टाइटल बार के नीचे मेनू बार, मेनू बार के नीचे टूल बार। ये टाइटल बार में ही देता है, हम इसे व्यू मेनू से हटा सकते हैं। फिर आता है रूलर। यहाँ पे जो 2, 4, 6, 8, 9, 10 दिए इन्हें रूलर बार बोला जाता है। ये वर्टिकल रूलर बार है। और यहाँ पर ये जो 2, 4, 3 दिया है, 6, 7, 6, 8, 10, इसे हॉरिजॉन्टल रूलर बार बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल मतलब खड़ी लाइनें, वर्टिकल मतलब लेटी लाइनें। ठीक है। और इस पूरे एरिया को पेज बोलते हैं, और जो ब्लिंक कर रहा है इसे कर्सर बोलते हैं, जिसे हम घुमा रहे हैं इसे माउस बोलते हैं। और ये जो मतलब एक बॉक्स की तरह हम जिसे नचा रहे हैं इसे हम बॉक्स बोलते हैं।
जिसमें कुछ टेक्स्ट इमेज वगैरह ला सकते हैं। और यहाँ पर हम इस पेज का साइज़ बड़ा करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इसे बोलता है स्क्रॉल बार, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। तो स्क्रॉल बार दो प्रकार का होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। रूलर बार दो प्रकार का, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अब सबसे नीचे आता है पावर पॉइंट में स्टेटस बार। स्टेटस बार में हम जिस भी इमेज या पावर पॉइंट को ओपन किए रहते हैं, जिस भी चीज़ को हम ओपन किए रहते हैं उसके बारे में देते हैं। यहाँ पर हम एक साइड शो 1 है, ये पेज की संख्या बताता है। हम किस लैंग्वेज में यहाँ पर जो टाइपिंग अभी किए हैं हम लेटर का, हम किस लैंग्वेज में कर रहे हैं यहाँ पर वो लैंग्वेज करता है। हम इस पर क्लिक करके लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। हम आगे के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताएंगे। यहाँ पे हम डू नॉट चेक स्पेलिंग इसको शो कर देंगे, तो गलत वर्ड को वो हम सही करने के लिए सेलेक्ट करके डू नॉट चेक स्पेलिंग का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कोई जैसे हम दूसरा लैंग्वेज लेना चाहते हैं, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, इस पर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम शो होने लगे। हम वापस से इंडियन लैंग्वेज लेना चाहते हैं, उस पर कर देंगे तो हमारा इंग्लिश इंडिया आ जाएगा। इसे स्टेटस बार में ये होता है। ये इजिबिलिटी है, ये नोट्स के बारे में बताता है। आपको कुछ दिख रहा है, ये जो क्लिक टू ऐड नोट्स जो दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाता है, फिर वापस से आ जाता है। इस पर क्लिक करने से हट जाता है। फिर कमेंट, जैसे यहाँ पे हम कुछ लिखें और इन लेटर में कुछ गड़बड़ी हुआ तो हम उसको ऐसे सेलेक्ट करके कमेंट के ऑप्शन में, यहाँ पे स्टेटस बार में कमेंट के ऑप्शन पे जाकर हम इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम जी लिख सकते हैं और फिर मैसेज कर देंगे। तो जब हम इस लेटर, जैसे हम एक पेज को बेहतर तरीके से कंटेंट लिख कर और उसको हम उसमें कुछ इशू हम किसी को शेयर किए और उसको कुछ इशू लगा तो उस कंटेंट को कुछ इस टाइप सेलेक्ट करके हमको कर देगा मैसेज। अब इस कंटेंट को हम काटने चलेंगे तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स शो होने लगेगा। ये देख सकते हैं मैसेज बॉक्स ब्लिंक कर रहा है, ये देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप होता है। फिर यहाँ पर ये कमेंट का ऑप्शन है, और कमेंट के बगले ये हमारे पेज को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की साइज को बढ़ाता है और ये हमारे पेज की कुछ इस टाइप करता है। फिर ये हमारा पेज दो तरीके से करता है। अभी पेज हमारा वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल करेगा कुछ इस टाइप, इंड शो करेंगे कुछ इस टाइप। हमारा ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। यहाँ पर पेज अभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। और ये हमारे पेज का प्रतिशत जूम, मतलब हम पेज को कितना बढ़ा और कितना घटा सकते हैं उसके बारे में दिया रहता है। हम उस पेज को अभी 123% किए हैं, उसको जब हम कम करेंगे तो पेज की साइज कुछ इस प्रकार कम होती जाती है। हम पावर पॉइंट में पेज को मिनिमम कम से कम 10% तक रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 400% तक। आपको कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये हमारे पेज की साइज को मेंटेन करता है आउटलाइन के जरिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस टाइप होता है पेज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अब हम ये मेनू के बारे में हम सीख चुके हैं, तो फिर से एक बार बता दें। सबसे ऊपर टाइटल बार, टाइटल बार में मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज सर्च बार। यहाँ पे हम पावर पॉइंट खोले रहेंगे तो पावर पॉइंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नाम दिखाई देता है। फिर रिबन बार बोला जाता है, जिसे मेनू बार भी बोलते हैं। मेनू बार में हर मेनू में अलग अलग टूल होते हैं और मेनू बार के नीचे जस्ट होता है टूल बार। टूल बार के नीचे ये होता है एडवांस की, इसे बोला जाता है। एडवांस की का प्रयोग हम यहाँ कभी कभी पावर पॉइंट टाइटल बार में ही यहीं पे शो करेगा, कभी इसको हम हटा और ला सकते हैं। फिर आता है रूलर बार, रूलर बार कुछ इस टाइप। फिर आता है स्टेटस बार, यहाँ पर हमारे साइड 1
हमारा जो भी फाइल रहता है उसका पेज संख्या देता है, यहाँ पर किस लैंग्वेज में हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके बारे में देता है। हम इज़बिलिटी यहाँ पर दिया है, यहाँ पे नोट्स के बारे में दिया है, इसको हम ला हटा सकते हैं। ये हमारे सारे पेज सेटअप के बारे में दिया है, ये हम पेज का प्रतिशत घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ हमारा पेज के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के बारे में दिया है। कुछ इस टाइप हम कर सकते हैं। और ये हमारा स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। यदि हमको वर्टिकल स्क्रॉल बार लाना है तो पेज की साइज को बड़ा करेंगे तो कुछ इस टाइप वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो ये जो टूल बार होते हैं ये हर मेनू में अलग अलग टूल होते हैं। जैसे होम मेनू में कुछ इस टाइप के टूल हैं, ड्रा मेनू में कुछ इस टाइप के टूल हैं, साइड शो मेनू में कुछ इस टाइप के टूल हैं, व्यू मेनू में कुछ इस टाइप के टूल हैं, हेल्प मेनू में कुछ इस टाइप के टूल हैं। तो हर मेनू में अलग अलग टूल होते हैं। दोस्तों, अगर यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो स्टडी प्रयाग चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको पावर पॉइंट के नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें हम फाइल मेनू, होम मेनू के बारे में बेसिक जानकारी देंगे। हम एक एक वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबा न होने के कारण हम प्रॉपर बेहतर तरीके से जानकारी देंगे। दोस्तों, अपना स्टडी प्रयाग चैनल को प्लीज़